हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूंगी और इसमें बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज है जो एक सोल के साथ भी हो सकता है और मल्टीपल सोल के साथ भी हो सकता है। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, स्पिरिचुअली कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जो आप ही ने साइन किया है डिवाइन के आगे। और इस एग्रीमेंट में आपने स्पिरिचुअली जो भी कार्मिक आपके रिलेशन हैं या निगेटिव कार्मिक सोल हैं, वो आपके चक्रास में कहीं ना कहीं आप एनर्जी लेकर आए हैं इस 3D अर्थ में। तो अब जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई तो आपको आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट भी अब रिलीज़ करने हैं, उन कार्मिक निगेटिव एनर्जी को भी रिलीज़ करना है, तभी आपका यूनियन होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, रामायण के बारे में सबको पता होगा, सीता जी और राम जी का जब रीयूनियन हुआ था तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे कार्मिक बंधन रिलीज़ किए थे। वैसे ही आपके कर्मा हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपको भी रिलीज़ करने हैं और अपने 3D यूनियन क्लेम करना है। रास्ता कठिन है पर आप वहाँ तक पहुँचेंगे, ये सच भी है अगर लगातार मेहनत करते हैं तो ये जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी फैमिली के साथ हो सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ हो सकते हैं, आपके भाई बहन के साथ हो सकते हैं, आपके इन लॉज के साथ हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग गलत हैं या वो कार्मिक एनर्जी है, नहीं। आपके कर्म बंधन है, जो आपने उनके साथ किया है वही आपको अब मिल रहा है। और ऐसा अधिकतर होता है कि हमारा ट्विन फ्लेम जब हमारी लाइफ में आता है तो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट और कार्मिक निगेटिव एनर्जी भी सरफेस पे आती है। आपको मेडिटेशन और हीलिंग करना है, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने हैं, हर एक पर्सन से माफ़ी मांगनी है और उन्हें माफ़ करना है, इस लाइफ के लिए, पास्ट की लाइफ के लिए। अब जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आएगा तो आप अपने जीनियस सेल्फ से मिलते हैं। वो आपको अपना वास्तविक स्वरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब जो आपकी जीनियस सेल्फ है, आप अपना स्वरूप जानें। अगर आप फेमिनाइन हैं तो आपके क्या इस धरती पे आने के पर्पज़ हैं। आप ऐसे ही नहीं आए हैं कि सिर्फ घुट घुट के जीना है, लोगों के लिए काम करना है, रोटी खाना, यही सब में ज़िंदगी गुजार देनी है। नहीं, ऑलरेडी आप माँ शक्ति का रूप हैं, तो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं कि पर्सन से रियूनियन हो जाए और शादी हो जाए, हम घर में रहें, खुशहाल ज़िंदगी जिए। नहीं, आपके कर्म बंधन है, आपको बड़ा सोल पर्पस करना है। राम जी थे, कृष्ण जी थे, शिव जी थे, सबका अपना अपना सोल पर्पस था और बहुत लोग यहाँ पे अर्थ पे अपना सोल पर्पस करके गए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। जो भी आपके निगेटिव कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपको सिखाने लग जाते हैं, और जब वो सिखाते हैं तो उनके तरीका अलग होता है सिखाने का, वो आपको ट्रिगर करते हैं। और ये चीज़ आप नहीं समझ पाते उस टाइम पे, क्योंकि आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है कि ये पर्सन मेरे साथ इतना निगेटिव बिहेवियर क्यों कर रहा है, क्यों मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्यों मेरी ज़िंदगी मुझे जीने नहीं दे रहा है। क्योंकि उस टाइम पे आपको समझ नहीं होती है कि मुझे खुद को बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में आना है। जो एक कुकून में मैं बैठी हुई हूँ उससे मुझे बाहर निकल के एक बटरफ्लाई बनना है। तो कार्मिक कनेक्शन का जो काम होता है ना, जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके साथ, वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। बस हम ही स्टक रहते हैं, सिर्फ रियूनियन देखते रहते हैं और बाकी अपना सोल पर्पस नहीं देख पाते हैं। एक वीडियो में मैंने बोला भी था कि एक चॉकलेट डिवाइन हमें दिखाता है, वो चॉकलेट हमारा डीएम है या डीएफ है, और फिर वो चॉकलेट डिवाइन अपने पास रख लेते हैं कि आपको मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। इस चॉकलेट को पाने के लिए आपको मेरे तक आना पड़ेगा। तो डिवाइन तक जाने के लिए हमें 3D बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा, अपना डीएनए पूरी तरीके से हील करना पड़ेगा, अपने जितने भी पैटर्न पुराने रहे हैं,
गुस्सा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, खुद को साबित करना, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। एक डिवाइन एनर्जी में आना पड़ेगा और डिवाइन एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी होती है, तभी आप यूनियन तक पहुंच पाएंगे। पर्सन की तरफ तो आपको बहुत बाद में जाके देखना है, पहले खुद को हील करना है, अपने इशू हील करें। जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है, जो भी आपके कार्मिक कनेक्शन है, उनको रिलीज़ कीजिए वन बाय वन अपनी लाइफ से, तो आपका रियूनियन होता है। और आप लूप में फंस जाते हैं पहले से ही। इनर वर्क इसीलिए करते हैं कि आपका पर्सन आपको मिल जाए, लेकिन जो भी आपके कर्म बंधन है, आत्मा के बंधन है, उनसे तो पहले मुक्ति पा लें, तभी तो आप अपने यूनियन तक जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका डीएम भी आपके पीछे होगा, क्योंकि जितने दिनों तक आप स्टक रहेंगे, आपके पर्सन भी स्टक रहेंगे। वो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू करेंगे, क्योंकि वो आप ही की सोल का पार्ट है और जर्नी की चाबी आपके हाथ में है। जब जब आप गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, वो भी आपके पीछे पीछे होंगे। अगर आप ही स्टक है तो फिर वो कैसे निकल कर आएंगे। जैसे आप अपनी कर्मा क्लिनजिंग करेंगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेंगे, और वो भी करते हैं। और 3D में आप एक्शन लेंगे अपने लिए, तो वो भी लेंगे अपने लिए एक्शन। और जैसे आप डिवाइन की तरफ मुड़ेंगे, वो भी आपकी तरफ मुड़ जाते हैं। फिर वो 3D सिस्टम को छोड़ देते हैं, कार्मिक कनेक्शन को छोड़ देते हैं, कर्मा में फंसे नहीं रहते। फिर वो आपके लिए एक्शन लेते हैं, क्योंकि डिवाइन पावर अभी आपने देखी नहीं है अगर आपका रियूनियन नहीं हुआ है। जिस दिन आप डिवाइन पावर देख लेंगे ना, आपको विश्वास हो जाएगा कि सच में ट्विन फ्लेम जर्नी एक ब्लेसिंग है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारी सोल फैमिली होती है, वो तब तक हमारे पास नहीं आती है जब तक हम अपने कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करते। क्योंकि हमारी सोल फैमिली भी तो है। हो सकता है आपकी सोल फैमिली को आपको गाइड करना हो, आप बहुत अच्छे हीलर हैं, टीचर हैं, या फिर ट्विन फ्लेम कोच हैं, टैरेट कार्ड लीडर हैं। आपका कोई बड़ा पर्पस है, आपको लोगों को मदर अर्थ की वाइब्रेशन के लिए हाई करने के लिए एक बड़ा कुछ करना है, एनजीओ में काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, या वुमेन पावर के लिए काम करना है, तो ये सारी चीज़ें आपसे ही जुड़ी हुई है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको आपके सोल पर्पस रिवील नहीं होंगे। फिर क्या होता है, अगर आपके कोई पास्ट लाइफ के अनहील्ड ट्रॉमा है, या इमोशनली आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपके चक्रास क्लींस नहीं हैं, तो क्या करते हैं, जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं, जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव, हमें ट्रिगर करते हैं। साथ में हमारा ट्विन फ्लेम तो करता है, लेकिन और लोग भी हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमें लेसन लर्निंग देते हैं। उनका एक मकसद होता है हमें आगे बढ़ाना, हमें लेसन लर्निंग करके पिछले जन्मों के कर्मा और इस जन्म के कर्मा से बाहर निकालना। तो वो काम अच्छे से कर रहे होते हैं, और हम तैयार हो रहे होते हैं आगे के लिए। क्योंकि हम जब 3D में आते हैं, कंफर्ट जोन को चूज़ कर लेते हैं, फैमिली को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, एंड अपना ही सोसाइटी सर्कल देखते हैं कि हमारे जाति के लोग, हमारे लोग, ऐसा बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि अदर कास्ट में शादी नहीं करनी है, एक डाइवोर्सी से शादी नहीं करनी है, एक बच्चे वाली से शादी नहीं करनी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि जर्नी उस तरीके से डिज़ाइन है। अगर आपका ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड है, तो आपको वो जर्नी इसीलिए मिली है क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है उसे अपनाने की। अगर आपका पर्सन के बच्चे हैं, तो आपके अंदर वो शक्ति है उनके बच्चों को अपनाने की। अगर आपका कास्ट इशू है, तो आपके अंदर वो ताकत है उस सिचुएशन से लड़ने की। तो आप अपने अंदर की शक्ति को ना जान के बाहर के 3D के बिलीफ सिस्टम में स्टक हो जाते हैं, और उसी को कहते हैं निगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपकी सोल से वो बंधन जुड़े होते हैं जिनको आप कट नहीं कर पाते हैं, उस लाइफ को जीने लग जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, क्योंकि आपको डिवाइन पावर का एहसास नहीं है। आपकी सोल अभी जागृत हुई है पूरी तरीके से, उसे अवेयरनेस नहीं हुई है कि मुझे कैसे बाहर निकलना है। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक आप इसी लूप में घूमते रहेंगे, मतलब अपने पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रही हूँ।
अगर सिचुएशन रेजोनेट करती है तो पर्सनली नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करें कि हमें अपने नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्रेक करने हैं, कर्मा कैसे क्लेंस करना है और अपना 3D यूनियन कैसे क्लेम करना है, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। अगर आप वहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, मिरर एक्सरसाइज बताई जाएगी, सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिलीज़ करते हैं, कर्मा हीलिंग कैसे करते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे अपना सोल पर्पस को ढूंढते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। अगर आप भी एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं और आपके कनेक्शन लोगों के साथ बहुत नेगेटिव है, कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, पर्सन थर्ड पार्टी से नहीं निकल के आ पा रहा है, उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट, उसका कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा है, समझ ही नहीं आ रहा आप कहाँ पर हैं, आपको आगे कैसे जाना है, आपको डर लग रहा है, सोसाइटी फियर आ रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप और इस लूप से बाहर आ जाइए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं। अगर जर्नी में कोई टफ़ सिचुएशन है वो इसीलिए डाली गई है क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है उससे लड़ने की, बाहर निकलने की, पर अभी क्या है आप खुद को नहीं पहचान रहे। एक ट्विन फ्लेम जर्नी के पीछे भाग रहे हैं, एक पर्सन के पीछे भाग रहे हैं। आपके अंदर और भी पावर है जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और अपने 3D यूनियन को क्लेम कर सकते हैं। देखिए, एक बात सच है कि यूनियन बहुत बाद में होता है, पर्सन बहुत बाद में आता है, लेकिन उससे पहले हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत हम अपने लिए जीने लगते हैं, अपने आप से प्यार करने लगते हैं, हमारी फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं, कार्मिक सिचुएशन सारी लेट गो हो जाती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हम सब ब्रेक कर देते हैं और सेम टू सेम पर्सन हमें मिरर करता है, वो भी अपनी लाइफ में वही पैटर्न अप्लाई करता है, वो भी थर्ड पार्टी से बाहर आता है। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर खुद को टाइम दे सकते हैं तो जर्नी को फॉलो करें, वरना कार्मिक और सोलमेट बहुत घूम रहे हैं, किसी का भी हाथ पकड़ लें और आप वहाँ भी चैन से नहीं रहेंगे, आपको याद अपने पर्सन की ही आएगी, क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं 3D में जाके हीलिंग करूँगी। आपके पर्सन ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं कार्मिक से फ़ाइट करके उन्हें रिलीज़ करके फिर अपने पर्सन के साथ यूनियन में आके एक डिवाइन मैरिज को क्लेम करके एक साथ मदर अर्थ की वाइब्रेशन हाई करेंगे और एक सोल पर्पस करेंगे। आई होप आपको वीडियो से गाइडेंस मिली है। अगर गाइडेंस मिली है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।